सबसे पहला सवाल हमारे पास है। अच्छा, सिमर सिद्धू जी का सवाल है एलटीआई माइंडट्री के बारे में कि क्या इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे? आपका नज़रिया इस पर क्या है? तो देखिए सिमर जी, अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो उसमें आपको सबसे पहले सोचना होगा कि आप किस लिहाज से, किस टाइम फ्रेम के मद्देनज़र आप ये खरीदारी करना चाहते हैं। क्या वो एक छोटा 2-4 दिन का, 2-4 हफ्ते का, 2-4 महीने का ट्रेड है या लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है? उसके हिसाब से काफ़ी कुछ बदल जाता है सोचने का तरीका या फैसला लेने का तरीका। तो सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। अब चूँकि आपने ये बात लिखी नहीं है अपने सवाल में, तो सोमेश जी, आपके लिए एक ओपन एंडेड क्वेश्चन कि भई इस समय एलटीआई माइंडट्री अगर किसी को नई खरीदारी करनी हो, टाइम फ्रेम उसका अलग-अलग जो भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, मेरा अभी जस्ट आईटी पे व्यू समझा दिया और अगर आईटी पे मेरा व्यू है तो सेक्टर के अगेंस्ट तो मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँ। और यही आपका स्टॉक कह भी रहा है कि जब तक स्टेबिलिटी आ नहीं जाए, डाउनसाइड कितना है असेस करना मुश्किल है। लेकिन जब मैं इसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे जाके देखता हूँ तो 10% डाउनसाइड के बाद स्टेबलाइज़ होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई चीज़ गिरती है ना, तो उसको फंडामेंटल से ही समझना पड़ता है कि आखिर कहाँ उसमें रिस्क कोशंट कम हो सकता है। तो 10% का तो डाउनसाइड हो सकता है, उसके बाद इसको इवैल्यूएट करेंगे। अपसाइड की बात सिंपल सी है, समझने की है। 5400 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाए, तब तक इसको बाय एट डिप्स या फर्दर बाय मेरे हिसाब से नहीं होगा। तब तक ये सेल ऑन राइज ही रहेगा। कहाँ तक इसका आइडिया अभी नहीं लगाया जा सकता जब तक एक बॉटम बन नहीं जाए। जी। तो फिर इसका मतलब तो ये है ना कि आज की तारीख में नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि कहाँ पर ये अपना एक बॉटम बनाता है। जब वो एक कन्फर्मेशन मिल जाए, तसल्ली हो जाए कि अब ये और नहीं गिर रहा है, उसके बाद ही खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, टाइम फ्रेम चाहे जो भी हो। मेरा अंदाज़ा ऐसा है राजीव जी कि आईटी स्टॉक्स में एट लीस्ट उनके इंडिविजुअल रिजल्ट्स के पहले कुछ नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ जी। मार्केट में यानी इन्फोसिस, टीसीएस इनके रिजल्ट के बाद हलचल होगी। इन सब में भी अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगा। लेकिन हर कंपनी अलग-अलग तरीके से परफ़ॉर्म करता है। एलटीआई, माइंडट्री बहुत एग्रेसिव नहीं जाते हैं ये लोग, जितना एग्रेसिव अदर प्लेयर्स जाते हैं जैसे। तो मेरा ऐसा कहना है कि थोड़ा जैसे हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह वो लोग बहुत एग्रेसिव जाते हैं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, मुझे लगता है कि डिसीज़न को पेंडिंग रखना चाहिए। जी।